अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये लाल शरबत अफ्तारी के अंदर हमने इसको फ़र्ज़ समझ लिया है। इसके बग़ैर हम अफ्तारी को नामुकम्मल समझते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ये रंग बिरंगी लाल शरबत, ये सॉफ्ट ड्रिंक, ये डब्बे वाले जूस, इनमें चीनी के सिवा कुछ भी नहीं है। और चीनी, इसको वाइट पॉइजन कहा जाता है, यानी ये सफ़ेद जहर है। ये क्या करते हैं कि चीनी का शीरा बनाते हैं और एक कतरा इसके अंदर अर्क गुलाब का डालते हैं और एक कतरा जो है वो रूह केवड़ा डालते हैं, जिसकी एक बोतल जो है वो सारी ज़िंदगी चल जाती है। तो अगर आप यही पीना चाहते हैं लाल शरबत, तो आप ख़ुद घर में बना सकते हैं। लेकिन क्यों बनाएं? चीनी से बनने वाली ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जहर का काम करती हैं। अगर आपको शुगर नहीं भी है तो ये शुगर पैदा कर देती है। यूरिक एसिड इससे बढ़ जाता है, जिस्म में दर्दें इससे हो जाती हैं। कैंसर का सबसे बड़ा सबब यही चीनी है। चीनी से आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, फिर चीनी से आपके जिस्म में मोटापा आ जाता है, चर्बी बनती है और तमाम बीमारियों की जो जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो इससे बढ़ जाती है। जोड़ों के अंदर दर्द बढ़ जाता है, पट्ठों के अंदर दर्द इससे बढ़ जाता है। हर वक्त आपका जिस्म जो है वो दर्दों में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि ये जिस्म में इन्फ्लामेशन, सोजिश पैदा करती है और यही सोजिश तमाम बीमारियों की जड़ है। इसी से ही कैंसर पैदा होता है। तो इफ्तारी आप दिन भर भूखा रहते हैं, जहां यह सवाब का जरिया है, वहां यह बेहतरीन सेहत का हुसूल भी है रोजा। लेकिन ये आप लाल शरबत पी के अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक तरफ लाल शरबत है, दूसरी तरफ ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और ये डब्बों वाले जूस, इनमें केमिकल के अलावा कुछ भी नहीं है। चीनी है, केमिकल है। फिर अफ्तारी के अंदर गंदे तेल से बने हुए पकोड़े खाएंगे, गंदे तेल से बने हुए समोसे, गंदे तेल से बने हुए रोल, उससे आप अफ्तारी कर रहे हैं। कैसे सेहत बनेगी आपकी? और जिस मकसद के लिए आप रोजा रख रहे हैं, सवाब की नीयत से, उसमें आप अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। तो अगर आपने सेहत अपनी खराब करनी है, फिर तो आप बेशक लाल शरबत पी लें।
अगर आप चाहते हैं कि जिस्म में दर्दें होती रहें तो लाल शरबत पी लें। अगर आप चाहते हैं ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएं, अगर आप चाहते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं कोलेस्ट्रोल बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं जोड़ों के अंदर दर्द बढ़ जाए, अर्थराइटिस हो जाए, बाल आपके सफेद हो जाएं, वक्त से पहले आपको बुढ़ापा हो जाए, तो बेशक लाल शरबत आप पी लें। लेकिन जो बंदा अपनी सेहत की फिक्र करता है, जिसको अपनी सेहत प्यारी है, जो चाहता है मेरी सेहत अच्छी हो, वो इन चीजों से अवॉइड करे, वो इन चीजों को छोड़ दे। अगर आपने मशरूब पीना भी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीनी से बने हुए ये शरबत और मशरूबात नहीं पिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीज पिया करते थे। नबीज क्या है? खजूरें। 7 खजूरें आप एक गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दें, अफ्तारी के वक़्त वो खजूरें खा के ऊपर से पानी पी लें, या उनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड करके पानी थोड़ा सा डाल के वो आप पी लें, या किशमिश भिगो के किशमिश का पानी से बना हुआ शेक बना के वो आप पी लें। ये कुदरती इसके अंदर मिठास है, ये कुदरती मशरूब है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं, वो कहते हैं कि हम शरबत जो है वो बर्फ नहीं डालते, बाकी हम सादा शरबत पी लेते। भाई सादा बेशक है, लेकिन बर्फ डालना या ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर वो केमिकल है, वो चीनी जैसा जहर इसके अंदर है। तो ये हर लिहाज से आपके लिए नुकसानदेह है और हर लिहाज से आपको ये नुकसान पहुंचा के रखेगा। तो इन लाल शरबतों से, कोल्ड ड्रिंक से, इन डब्बों वाले दूध और डब्बों वाले मशरूब, डब्बों वाले जूस बचें, अपनी सेहत की फिक्र करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं पता वो उनको इल्म हो जाए, और अगर उनको इससे फ़ायदा हो जाए तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप मेरी वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।